हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब कोरोना के टाइम में सेफ़ रहे हो और आपकी फैमिली भी सेफ़ है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट्स की कि आप न्यू वीडियोस को अपलोड कीजिए, 10th क्लास के भी चैप्टर डालिए। तो आज हम न्यू चैप्टर है जो वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सोशल साइंस में स्टार्ट करेंगे हमारी सिविक्स। ये 10th क्लास के लिए है। हमने सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर लिया है, दैट इज पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है कि पावर है, पावर को क्या करना चाहिए एक दूसरे के साथ शेयर, इसके क्या फायदे हैं, हम ये सब सीखेंगे। तो जनरली इसे आपको पूरे चैप्टर में क्या पता चलेगा कि यहाँ पर इस चैप्टर में 2 कंट्रीज की बात की गई है। इन्होंने चैप्टर में क्या बताया है कि इन 2 कंट्री के मीडियम से हमें पता चलेगा कि पावर शेयरिंग हमारे लिए कितनी डिजायरेबल है, कितनी ज़रूरी है, क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिससे सबसे पहले क्या है, बेल्जियम है। बेल्जियम एक प्लेस है, इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। तो पहली एग्जाम्पल बेल्जियम की है। तो बेल्जियम क्या है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। अब वो छोटी सी एक कंट्री है, वहाँ की कंपोजिशन देखते हैं कि वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। 59% जो लोग हैं वो कौन है, डच। बेटा जो डच है वो भी एक कम्युनिटी है, इट्स अ लैंग्वेज। उसके बाद कंपोजिशन में हमने देखा कि 1% कौन है, जर्मन है, और 40% कौन है, फ्रेंच लोग हैं। बेसिकली जो बेल्जियम है वो किन की है, डच की है। फ्रांस से आए जो फ्रेंच लोग हैं वो भी यहाँ पर रहने लगे, और ये 1% लोग जर्मन से हैं वो भी यहाँ पर रहने लगे। अब बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या एक खड़ी हो जाती है कि डच और फ्रेंच में आपस में कन्फ्लिक्ट्स, बहस लड़ाई हो जाती है। किस चीज़ कर को लेके होती है वो हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो जाती है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। अभी हम इससे पहले क्या देखकर हटे हैं कि जो डच है वो 59% है। पॉपुलेशन कितनी है इनकी, 59%। और हमने फ्रेंच की पॉपुलेशन कितनी देखी थी, दैट इज 40%। बट अब आप ध्यान से इस चीज को देखो कि जब हम इसकी कैपिटल में आते हैं तो डच बोलने वाले लोग कितने हैं, सिर्फ 20%। और कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले कौन है, 80%। तो कैपिटल में इन्होंने क्या किया है, मेन इंपॉर्टेंस किसको चली जाती है, फ्रेंच स्पीकिंग को। ये चीज़ जो डच कम्युनिटी है उसके लिए इंटॉलरेबल है। तो इसी वजह से डच और फ्रेंच में कन्फ्लिक्ट्स हैं वो राइज हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसको इन्होंने कैसे सॉल्व किया। बहुत अच्छा तरीका निकाला गया कि जिससे इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, अभी हमने चैप्टर का नेम देखा है पावर शेयरिंग। तो बेल्जियम ने क्या हुआ कि बेल्जियम ने ना एक न्यू मॉडल अपनाया, दैट इज बेल्जियन मॉडल। यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने एक सोल्यूशन निकाला जिसका नाम रखा बेल्जियन मॉडल। बेल्जियन मॉडल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो लड़ाई है किसके बीच में है, डच और फ्रेंच। डच और फ्रेंच को इन्होंने क्या कर दिया, टोटली इक्वल कर दिया। इक्वल इन सेंस ऑफ अगर गवर्नमेंट बनेगी तो भी इक्वल मेंबर्स होंगे, राइट। अगर मिनिस्टर्स होंगे तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने क्या कर दी, इक्वल कर दी। ना ही डच कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम, ना ही फ्रेंच कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम। तो इसी वजह से इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और इसके साथ इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी डिसाइड की कि मोस्टली हम क्या देखते हैं, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स में
क्या होता है कि ज़्यादा पावर सिर्फ सेंटर को जाती है। पर बेल्जियम मॉडल में बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट्स टू मोर ऑटोनॉमी मीन्स कि स्टेट्स को ज्यादा पावर दी गई। सेंटर इतना पावरफुल नहीं है, पावरफुल कौन बना दी गई, स्टेट्स, कि स्टेट्स जैसे चाहें अपने मन से किसी भी लॉ को बना सकती हैं। और इस चैप्टर में बेल्जियम में अंडर बेल्जियन मॉडल एक चीज बहुत अच्छी आई, बहुत एक न्यू कंसेप्ट आया, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बेल्जियम में हमने कौन कौन सी कम्युनिटी देखी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन, हमने ये कम्युनिटीज देखी, राइट। तो इस कम्युनिटी से हमने क्या देखा कि चाहे वो डच लोग हैं, चाहे वो फ्रेंच हैं, चाहे वो जर्मन हैं, वो अपनी गवर्नमेंट खुद बना सकते हैं एट स्टेट लेवल पे वो खुद ही अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। देखो अब हमने क्या देखा, बेल्जियन गवर्नमेंट ने सब कुछ इक्वल कर दिया, जिस चीज को लेकर उनमें लड़ाई थी वो भी क्या हो गई, फिनिश हो गई। और उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट स्टार्ट की। कम्युनिटी गवर्नमेंट ने क्या किया, तो किसी को भी प्रॉब्लम ना हो तो उन्होंने हर एक कम्युनिटी को गवर्नमेंट बनाने का भी राइट दे दिया। अब वो चाहे डच हैं वो भी अपनी गवर्नमेंट बनाए, अगर वो कोई फ्रेंच है वो भी अपनी गवर्नमेंट बनाए, अगर कोई और कम्युनिटी वहां पर आएगी वो भी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। तो हमने क्या सीखा कि उन्होंने पावर को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। अब जैसे पावर शेयर हुई तो वहां पर सारे ही जितने कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हमें पावर शेयरिंग ये कॉन्सेप्ट था वो बेल्जियम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। आई होप आपको बेल्जियम समझ में आया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं श्रीलंका में। अब बात करते हैं सेकेंड कंट्री की, दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो इंडिपेंडेंट कब हुई है, 1948। ओके, तो जब ये कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो क्या पाया गया कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी लोग हैं वो कौन थे, सिन्हालास। सिन्हाला भी एक कम्युनिटी है जैसे फ्रेंच, डच और जर्मन है, श्रीलंका में है सिन्हाला। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज 74% लोग कौन है, सिन्हाला से। और इनके साथ वहाँ पर एक और कम्युनिटी मिली, दैट इज तमिल्स। तमिल्स की परसेंटेज थी 18%, जिसको आगे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज श्रीलंकन एंड इंडियन तमिल्स। तो यहाँ पर पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, सिन्हालास की। और इसी चीज़ की वजह से वहाँ पर क्या सिस्टम अपनाया गया कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसी की गवर्नमेंट बनेगी। उसको बोला जाता है मेजॉरिटेरियनिज्म। ओके, तो मेजॉरिटेरियनिज्म का मीन्स जिनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, जो लोग मेजॉरिटी में है वही अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने क्या देखा, जैसे आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है कि किसकी सुप्रीमेसी सबसे ज्यादा है, दैट इज सिन्हालास। तो इन लोगों ने अपनी क्या बनाई, अपनी ही गवर्नमेंट बना ली। जब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई तो इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज हैं वो पास किए। कैसे लॉज पास किए, 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया। कब पास किया, 1956। क्या पास किया कि जो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, जो मेजॉरिटी है वो वही लैंग्वेज होगी, दैट इज सिन्हाली। तो इन्होंने अपनी ही लैंग्वेज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब एक चीज का आंसर आप मुझे दो, क्या दूसरे जो इनके साथ तमिल कम्युनिटी है उनका भी तो कुछ राइट बनता है, बट इन्होंने उसके साथ पावर शेयर नहीं की। और अलॉन्ग विद दिस इन्होंने क्या किया, ये सिन्हाला गवर्नमेंट ने जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट, गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन सेक्टर, राइट, यूनिवर्सिटी, जितनी भी पोजीशंस थी, मैंने ईच एंड एवरीथिंग, ऑल फैसिलिटीज
सब किसको दी गई? सिन्हाला कम्युनिटी को। सिर्फ इसी कम्युनिटी को सब कुछ मिला और दूसरी कम्युनिटी को कुछ नहीं दिया गया। तो अब आप इस चीज़ के माइंड में सोच कर मुझे आंसर दो कि सोचो कि क्या इन्होंने सही किया? बीइंग अ कम्युनिटी, जैसे बेल्जियम में देखा गया, उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, राइट? ये भी चाहते तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आया? मेजॉरिटेरियनिज्म का। और बेल्जियम में कौन सा कॉन्सेप्ट था? मेजॉरिटेरियनिज्म और कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो हमने देखा कि श्रीलंका में मेजॉरिटी चलती है, तो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इसी के चलते तमिल्स को क्या हुआ? एलियनेशन फील हुई। एलियनेशन होता है जब हमारे बीच में एक दूरी की फीलिंग, दूरी आ जाना, कि वो अपने आप को तमिल्स थे श्रीलंका में पूरी कम्युनिटी से अलग समझने लगे। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद हमारे लिए ये जगह ही नहीं है, तो उनके मन में एलियनेशन वाली फीलिंग आ गई। तो इसके चलते उन्होंने सोचा कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम भी अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो 1980s में तमिल्स ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई, राइट? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और क्या किया बेटा? ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या थी? इन्होंने क्या डिमांड रखी कि हमें क्या चाहिए? एक सेपरेट स्टेट, मीन सेपरेट एरिया दे दो हमको श्रीलंका। तो ये जो सारी सेपरेट स्टेट है, इसका वो क्या नेम रखना चाहते थे और क्या एरिया चाहते थे? कौन सा एरिया चाहते थे? स्टेट का नाम इन्होंने क्या मांगा कि हम क्या रखेंगे? तमिल्स थे तो तमिल एलम। इन विच पार्ट? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। कहते हैं श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हम अपनी न्यू स्टेट बनाएंगे, दैट इज तमिल एलम। ओके, तो ये चीज इन्होंने जब डिमांड की, तो क्या आपको लगता है कि सिन्हालाज ने इनकी ये डिमांड पूरी की होगी? नो, वो तो अपने आप को सुप्रीम समझते थे। तो सिन्हालाज ने उनकी जो डिमांड थी उसको रिफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ श्रीलंका में बच्चे क्या स्टार्ट हो जाती है? सिविल वॉर। व्हाट इज सिविल वॉर? जब हमारे देश के अंदर किसी भी कैटेगरी, कोई दो ग्रुप्स, किसी दो क्लासेस में लड़ाई हो जाए, उसको हम कहते हैं सिविल वॉर। ये देश के अंदर होती है, देश के बाहर नहीं। इसको सिविल वॉर कहा जाता है। इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका में बहुत लोग मारे गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे वर किल्ड, और बहुत लोगों को देश छोड़ने के लिए कहा गया। तो हमने पूरे चैप्टर में क्या सीखा कि अगर बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को पावर शेयर करके सॉल्व कर लिया, तो क्या श्रीलंका ने नहीं किया? श्रीलंका कर सकता था, अगर करता तो वहाँ पर सिविल वॉर नहीं होती, और बेल्जियम ने इसी चीज़ को प्रिवेंट किया, वहाँ पर सिविल वॉर नहीं हुई। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो मेरी होप करती हूँ आप लोगों से कि आपको ये समझ आया होगा चैप्टर, जितना मैंने आज करवाया है। ओके, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल to like, share and subscribe my channel if you are visiting it for the first time. Thank you so much.